सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूं आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। अगर आप सभी कर रहे हो बिहार पुलिस की तैयारी, मेरे स्टूडेंट अंतिम दिनों में हम तैयारी करने वाले हैं किसकी? बिहार पुलिस की। बिहार पुलिस की जो हिंदी आपसे पूछी जाएगी, तो उस हिंदी की हम तैयारी कर लेते हैं और बताना कि हिंदी में आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो आज इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरे स्टूडेंट, इस क्लास को अगर आप नए जुड़ते हो तो लाइक शेयर करना और कमेंट करना कितने क्वेश्चन आप खुद सही कर सकते हो इसके अंतर्गत। पहला क्वेश्चन कहता है व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद होगा। व्याकुल जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? अब हमको बताना है व्याकुल जो शब्द हमें दिया हुआ है इसका संधि विच्छेद क्या है मेरे स्टूडेंट। तो यहां से आप क्या कहने वाले हो? तो इसका हम बताएंगे व्याकुल शब्द के हम अगर दो टुकड़े करते हैं तो यहां से वी बनेगा एक, तो एक बनेगा आकुल। यानी कि बच्चे जो ऑप्शन ए देता है ना वो यहां पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन। बरसों मेरे नैनन के, बरसों मेरे नैनन यानी मैं नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? कि बरसों मेरे नैनन यानी आंखें, नैन का मतलब होता है आंखें, बरसों यानी आंसू। यहां पर बात हो रही है, तो यहां पर जो कह रहे हैं उनका क्या, इस पंक्ति के बारे में पूछा है किसके द्वारा है ये? तो नंददास होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा, माँ देवी वर्मा होगा या मीराबाई। तो आप कहोगे मीराबाई मेरे स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर यहां से डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। काल तुमसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? क्या है? काल तुमसे होड़ है मेरी, यानी काल से होड़ करने वाले, कि काल तुमसे होड़ है मेरी, इस कविता के लेखक कौन है? लेखक के बारे में हमसे पूछा है। अब लेखक में आप क्या उत्तर दोगे मेरे दोस्त? शमशेर बहादुर सिंह। यहां से मेरे बच्चे जो कहता है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य की सही मुहावरा क्या होगा? किसी कार्य को करना संकल्प, यानी इसका मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको क्या है। लोहा मानना, किसी कार्य को करना लोहा मानने से कोई रिश्तेदारी नहीं रखता है। हम आगे देखते हैं पीड़ा उठाना। अरे कार्य करोगे, पीड़ा से हमें क्या लेना देना है? यहाँ पर डंका बजाना, अरे कार्य करना है, डंका नहीं बजाना, दृढ़ निश्चय करना। ऑप्शन नंबर बच्चे डी यहां से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्य के लिए एक सही शब्द। जो बहुत कुछ जानता हो, जिसको बहुत सारी चीजों की जानकारी हो, जो बहुत चीजों के बारे में नॉलेज रखता हो, उसकी हम बात करेंगे कि बहुत कुछ जानता हो। क्या बात करेंगे? बहुत कुछ जानता हो, उसके लिए क्या होगा? बहुश्रुति। यानी मेरे स्टूडेंट यहां से जो बच्चा डी देता है वो भी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्य के लिए एक सही शब्द क्या होगा? जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, जैसे कि आपके दिमाग में बैठा है कि हमें बिहार पुलिस की वैकेंसी यानी बिहार पुलिस की वर्दी पहननी है, यानी बहाली पार करनी है, पर उसको पाना बहुत कठिन है क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर कंपटीशन तगड़ा है तो उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसके लिए होगा कौन सा? दुर्लभ या दुर्गम? क्या बताओ, जल्दी बताएंगे इसका उत्तर मेरे को आप कमेंट करोगे। देखो दो तो नहीं होंगे और दो में से आपको बताना है दुर्लभ होगा या दुर्गम होगा। ये ध्यान रखना है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अ बेट इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक के बारे में आपसे अगर पूछता है क्वेश्चन तो मेरे स्टूडेंट आप उत्तर क्या देते हो? यहां से अ बेट इन द रिवर, तो यहां से इस पुस्तक के लेखक का अगर आप नाम बताते हैं तो लगता है कि तैयारी बेहतर चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है, लाजवाब तैयारी चल रही है और सिलेक्शन वाली तैयारी चल रही है। तो मेरे स्टूडेंट कहोगे बीएस नायपाल, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन अगला आया है। लपटा पहुप पराग पर सनी स्व मकद्दर, इस पंक्ति में कौन सा काव्य शेण है? मकंदर होएगा, उसमें काव्य शेण आपसे पूछा है, कौन सा होगा ये बताना है। तो आपका उत्तर यहां से क्या रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने आते हैं, एक हमारा उत्तर होता है। क्या होगा? ग्रामतय। यानी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी यहां से बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रेम का पर्यायवाची नहीं है,
भाई अगर प्रेम चीज की हम यहाँ बात चल रही है तो उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं हो सकता है? तो आप कह सकते हो सर जो विरोध करता है वो नहीं हो सकता है, या जिससे जलता है वो नहीं हो सकता है, जो उससे घृणा करता है वो नहीं हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से इसका पर्यायवाची बनाना है घृणा। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट डी बिल्कुल यहाँ पर सही रहे। बताएंगे मेरे सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा। आपके सामने एक और नया क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ से हम उत्तर क्या कहेंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रची महाकाव्य इनका पूछा है, यानी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य अगर आपसे पूछता है तो उसका उत्तर आप क्या दोगे? बताओ जल्दी से। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध आदमी है, आपको पता है। तो कामयनी यानी कामायनी जो कहेगा बच्चा कामायनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर के हमें कहता है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यानी अरुण क्या कह रहा है? अरुण ये मधुमेह देश हमारा, यानी मधुमेह देश है हमारा। जहां पहुंचा अनजान, जहां कोई जान ना पहचान वो भी यहां पर पहुंचता है। क्षितिज को मिला एक सहारा, यानी उसको क्या मिलता है? एक सहारा मिल जाता है। उसके बारे में कह रहा है उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है, यानी ये पंक्तियां हैं वो कौन से कवि द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। मेरे बच्चे स्टूडेंट आप कहोगे जयशंकर प्रसाद, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर यहां से डबल नहीं है सी हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या सही रहेगा? ऑप्शन सी एकदम सही है। आगे बढ़ो। साहित्यक का शुद्ध शब्द क्या होता है? साहित्यक, अब इसको शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं साहित्यक, आपको ये बताना है। साहित्यक, साहित्यक जो शुद्ध होता है वो कैसे लिखते हैं ये आपको बताओगे। तो यहां से कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी, यहां से हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? ये बताना है। आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है मेरे मित्र? यहां से क्या होगा? यानी आंखों देखा गदर यानी होगा क्या? स्मरण, यानी हो जाता है स्मरण। ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी बिल्कुल सही होगा। देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है यदि यह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना होता वाक्य किस प्रकार का है? कि अगर ये परिश्रम, परिश्रम का मतलब मेहनत करता, अच्छे नंबरों से तैयारी करता, बेहतर तैयारी करता, अच्छी किताबों से तैयारी करता, अच्छी क्लासों से तैयारी करता, तो आज वो अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होकर यूपी पुलिस की वर्दी, सॉरी बिहार पुलिस की वर्दी पहन लेता। तो ये संकेतार्थ, यानी उस चीज का हमें संकेत मिल रहा है। क्या मिल रहा है? संकेतार्थ। वाक्य होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है? जो कम बोलता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द। जो कम बोलता हो मेरी तरह, ठीक है, जो मेरी तरह कम बोलता हो उसके लिए शब्द क्या होगा ये बताना है। तो जो कम बोलता है वो मितभाषी होगा, यानी मितभाषी मेरे स्टूडेंट जो कम बोलना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रची कविता की परख किस प्रकार का निबंध है ये आपको बताना है। तो हम कहेंगे समीक्षात्मक होगा, वैचारिक होगा, मनोविकार होगा, भावनात्मक होगा। क्या होगा? तो यहां से कहो कि समीक्षात्मक, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर ए यहां से देता है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न वाक्य नहीं होगा, यहां पर वाक्य होगा, ठीक है। वह ये ब नहीं, आपको ध्यान रखना है। में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यानी इसमें एक अशुद्ध है। चलो हम देख लेते हैं। चारों बेटों के नाम बताओ। आपके 4 बेटे हैं तो चारों के नाम बताओ। राणा प्रताप बहुत वीर थे, ये तो पता है। राणा प्रताप, महाराणा प्रताप बहुत वीर थे। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मिल गया। मैं यहाँ 3 वर्षों से रह रहा हूँ। ये हो सकता है अपन ऑप्शन नंबर जो बच्चे यहाँ से सी की ओर जाएगा ना वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए जो शुद्ध ना हो। अब आपको पता यहाँ है कि यहाँ पर क्या होगा। तो दवाइयाँ, प्राणी विज्ञान,
तो ये दो चीज़ आपको यहीं पता चल चुकी है, क्योंकि दवाया शब्द है वो गलत लिखा हुआ है। हिंदी की दृष्टि से ये दवाया में ई छोटी आती ना कि बड़ी, यानी इसने यहाँ पर ई बड़ा करके अपना काम बिगाड़ दिया है। यानी मेरे बच्चे जिसने ऑप्शन ए दिया है ना वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये बताना है। ये आपको बताना है आ उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है। जल्दी बताएंगे, यहां से आपका उत्तर क्या होगा। तो बता सकता है कोई मित्र इसको मेरे को कमेंट करके कि उपसर्ग कौन सा हो सकता है इसमें। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। स्वागत का संधि विच्छेद होगा। आप देखा होगा बहुत जगह स्वागत लिखा होता है, सुस्वागत, स्वागत। तो स्वागत का संधि विच्छेद होता है, जैसे आपके पास शब्द है स्वागत, इसके अगर दो टुकड़े करेंगे हम तो एक तो होगा सु प्लस आगत, आगत यानी स्वागत। ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चे बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पंक्ति क्या कहती है? राम तंजे पे गुरु न विसारू, गुरु के सम हरिकुन निहारू। यानी उपयुक्त पंक्ति में किसको महत्व दिया गया है? यानी यहां पर बात किसकी हुई है? गुरु की बात हुई है। राम और गुरु की जो बात हुई है, तो इसमें कहा है किसको महत्व दिया गया इस पंक्ति के अंदर, कि राम को दिया है, विश्व को दिया है, या हरि को दिया, या गुरु को दिया। तो इस पंक्ति में जो आपको पूछा गया है कि किसको महत्व दिया गया है, वो दिया है गुरु को। गुरु यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, वाक्य में अशुद्धि। इस विषय पर एक भी, विषय में एक भी, विषय पर के में, ये बताओ, एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है यानी बढ़िया पुस्तक नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? वचन संबंधित इसमें गलती होती है, ना कि संज्ञा संबंधित नहीं होगी, लिंग संबंधित नहीं है, कारक संबंध नहीं है, पर वचन जो लिख रखा है ना, मैं बोल रहा हूं ना, आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन नंबर डी वचन संबंधित इसमें गलती है। आगे बढ़ो। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्य के लिए सही शब्द है। तो अतिशयोक्ति यानी अत्यधिक बढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो यहां से सी देगा ना वो बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज हिंदी के टॉप क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज की इस क्लास से रहते हैं अलविदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।